अगर आप भर्ती परीक्षा पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ऑफलाइन परीक्षा से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा में होती है धांधली। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आखिर क्या है मामला और मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा और किस आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल इस चैनल के माध्यम से भी दिया जाएगा। उसे देखकर उसे सुनकर आप लोग समझ जाएंगे वास्तविक क्या है, क्या वास्तव में ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा में धांधली होती है। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज़रूर सारी बातें समझ में आएंगी। यूपीपीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा और जो वैकल्पिक विषय हटाने की मांग की जा रही है, क्या वह हटेगा या नहीं हटेगा, स्पष्ट जानकारी इस चैनल के माध्यम से आज आपको मिलने जा रहा है। प्राध्यापक की भर्ती आने वाली है। बोर्ड अपना वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। पीआरडी की नई भर्ती जल्द होगी, जिसके संबंध में शासन के द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 14 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके, और वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करें, जिससे आप बातों को समझ पाएँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा को लेकर है। ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाले राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली होती है। ऑफलाइन परीक्षा से 10 गुना ज़्यादा का उन्होंने जिक्र किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। मीणा ने दावा किया है कि ऑफलाइन भर्ती परीक्षा से 10 गुना ज़्यादा धांधली ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में होती है। पेपर लीक का मुख्य आरोपी सुरेश ढाका ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली करवाता था, उसका मुख्य सरगना है। सांसद मीणा ने आरोप लगाया कि सुरेश ढाका के सीएमओ में रहे एक आईएएस के संबंध हैं। वहीं सीएम के एक ओएसडी के भी आरोपियों से नज़दीकी रिश्ते हैं। दूसरी ओर एसओजी जांच अधिकारी ही आरोपियों से मिले हुए हैं। यदि एसओजी ऑनलाइन पेपर लीक में ढाका को पकड़ लेती है तो ऑफलाइन पेपर लीक नहीं होता। अब सवाल है कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वह किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। आपको मालूम होगा कि किरोड़ी लाल मीणा किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि खबर राजस्थान की है तो राजस्थान का हर व्यक्ति इनके बारे में जानता होगा, जो राजनीति से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखता होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं, अगर बीजेपी के हैं तो उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुई है यूपीएसआई, यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। उसका क्या हाल हुआ, वह भी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से संपन्न हुई है। और ऑनलाइन परीक्षा में वास्तव में धांधली होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़े गए। 15-15 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। यह भी एक खुलासा हुआ, लेकिन भर्ती परीक्षा को संपन्न करा के भर्ती को कंप्लीट करा दिया गया। अब वह भर्ती कभी निरस्त नहीं हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो जब भर्ती परीक्षाओं में धांधली कराने के बावजूद, धांधली होने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और राज्यसभा सांसद, इनके मंत्री सब लोग जानते हैं कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा में धांधली होती है, तो आखिरकार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित क्यों की जा रही है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफलाइन से ज़्यादा अगर ऑनलाइन परीक्षा में धांधली होती है तो ऑफलाइन परीक्षा करानी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा सरकार के द्वारा क्यों कराया जा रहा है, सवाल सभी के जहन में। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे तो जो कहना है मैंने कह दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर राजस्थान की है और राजस्थान से यह बड़ा खुलासा किया गया है। अगली अपडेट है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। यह भी राजस्थान की खबर है। बीकानेर एडिशन में छपा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति में 6,409 पद बढ़े हैं। 3,940 पद बढ़ने से नर्सेज में खुशी का माहौल है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अब बगैर अनुभव वालों को भी मिल सकेगा अवसर। आवेदन करने की रफ्तार बढ़ चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर के 3,940 पद हैं, एएनएम के 1,569 पद हैं, फार्मासिस्ट के 742 पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 158 पद हैं। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार भर्ती आ रही है, बशर्ते पेपर लीक हो रहा है, यह बात पूर्ण सत्य है। लेकिन अगर हम राज्यवार देखें, नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर उत्तराखंड, नंबर 3 पर राजस्थान और नंबर 4 पर बिहार। अगर क्रम वाइज देखा जाए, मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी सोच है, आपकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है, इसलिए आप इस पर नाराज मत होइएगा अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं या उसके सपोर्टर हैं। अगली अपडेट है आरपीएससी को लेकर। आरपीएससी परिचालित मामले में एक्शन में सरकार। कुछ लोग संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो यह बात सत्य है कि चुनाव आने वाला है, तो इस समय ज़्यादा धरना प्रदर्शन होगा, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा भी कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे पेपर लीक की घटना पर लगाम लग सके। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम अभी तक उठाया नहीं गया। सरकार कहती है लेकिन उठाती नहीं है। अगर सरकार ने उठा लिया और पेपर लीक पर लगाम लग गया, 10% को छोड़ दिया जाए, 10% की घटनाएं चुटपुट होती रहती है, लेकिन 90% अगर लगाम लग गया तब भी सरकार की वाहवाही होगी। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि राजस्थान में लगातार भर्तियां आ रही हैं। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर खरा उतर रही है, वादा पूरा कर रही है। जिस तरह से हिमाचल में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, अभी मैं बात करूंगा, तो कांग्रेस में एक है कि कांग्रेस के द्वारा जो वादा किया जाता है धीरे धीरे करके उसको पूरा कर दिया जाता है। लेकिन अन्य पार्टी की देखें जो केंद्र में आने की क्षमता रखती हैं, अब बीजेपी के द्वारा जितना वादा किया गया उसमें कितना वादा पूरा हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर तुलना करके कांग्रेस और बीजेपी में आप लोग बताइए कि जितना मैनिफेस्टो में लिखा गया था सबसे ज़्यादा वादा किसका पूरा हुआ है, तो सभी को सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आप लोग थोड़ा आकलन करिए, गहन अध्ययन करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार ने सबसे ज़्यादा वादा पूरा किया है। अगली अपडेट है एसटीएफ को लेकर। देखिए, एसटीएफ की हरी झंडी के बाद होगी 3 परीक्षाओं पर फैसला। देखिए, मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, खबर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में भी पेपर लीक की घटना लगातार सामने आ रही है। 1 आरक्षी भर्ती परीक्षा 2022, पुलिस भर्ती और जेई परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर एसटीएफ की हरी झंडी मिलने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। वन रक्षी परीक्षा 2022 रद्द होने के संकेत मिल रहे हैं। लिखित परीक्षा 22 जनवरी को होनी है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो देखिए, वन रक्षी आरक्षी परीक्षा 2022 लिखित परीक्षा 22 जनवरी को होनी है। इसमें भी संकेत परीक्षा को हो सकता है आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं कुछ एकदम क्लियर नहीं कर सकता, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको डिक्लेयर जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें भी पेपर लीक ना हो जाए यह निश्चित नहीं है, क्योंकि कानून जो बनाया गया, कानून पर बात कर लेते हैं। भी कानून जो बनाया गया, देखिए पहले पुरानी पेंशन की बात करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने इसकी जानकारी दी। इस फैसले से 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन मिलेंगे, 1,500 रुपये। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब सवाल है, महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली संबंधी अधिसूचना जल्द जारी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को पूरा करेंगे। यानी कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपये महीना मिल रहा है तो बताइए उनके लिए फ़ायदे का सौदा है या नहीं। क्या जितनी पार्टियां वहां पर पहले थी, जो पार्टी पहले थी, क्या उसके द्वारा जो वादा किया गया था पूरा किया गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, उम्र कैद की जो मैं बात कर रहा था, यह कानून बना है उत्तराखंड में, तो क्या इससे भर्ती परीक्षा पेपर लीक पर लगाम लगेगा? मैं आपको बता दूं, भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। वह इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। यानी कि अगर पेपर लीक के माध्यम से कमाया गया पैसा आपके पास है तो वह सरकार के अधीन हो जाएगा और आपको उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। क्या इससे
भर्ती परीक्षा में धांधली जो होती है, पेपर लीक की घटना जो होगी, लगाम लगेगा। क्योंकि पेपर लीक की घटना देखिए, उम्र कैद की सज़ा, फांसी की सज़ा पर लोग अत्याचार करना नहीं भूलते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जहाँ 70% 50% रुकने के चांस से 70% रुकने, अब 90% रुकेंगे। केवल 5% या 10% लोग पेपर धांधली में संलिप्त होंगे। तो बिग अपडेट है। और एक महत्वपूर्ण खबर दे दूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 29/1/2023 को किया जाना प्रस्तावित है। अब उक्त परीक्षा दिनांक 12/2/2023 से 16/2/2023 तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर। खबर 13/1 की है। अब बात करते हैं एक नई भर्ती को लेकर दोस्तों। प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती की उम्मीद बढ़ गई है। बोर्ड करा रहा है प्रधानाचार्य के अधियाचित पदों का सत्यापन। बोर्ड के सचिव ने DIOS को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का सत्यापन कराने से जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस संबंध में बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर पूर्व में अधियाचित पदों का सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है। 16 जनवरी तक सभी अधियाचित पदों का सत्यापन कर पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने को कहा गया है। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब बात करते हैं PCS को लेकर। PCS 2023 के नोटिफिकेशन पर कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में समाचार पत्र में जानकारी नहीं दी गई है। मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई है। दोस्तों बहुत जल्द नोटिफिकेशन पर कार्य पूरा हो जाएगा और विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा इस महीने के एंड तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, 10 के पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, वैसे जनवरी की लास्ट तक भी उम्मीद है आ जाए, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन जो मांग चल रही है PCS मेंस से वैकल्पिक विषय हटाने को छेड़ी मुहिम, तो सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सेवा PCS की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार से ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, उत्कर्ष द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ट्वीट कर रहे। छात्रों का तर्क है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय करने, स्केलिंग से मुक्ति देने और सभी विषयों के साथ न्याय करने के लिए वैकल्पिक विषय हटाना जरूरी है। क्या वैकल्पिक विषय हटेगा? सवाल और तर्क दिए गए हैं कई राज्यों के। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसमें वैकल्पिक विषय ना हटे, हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन भविष्य में 2024 से यह प्रक्रिया लागू हो सकती है। अगर इस मुहिम का कुछ भी असर पड़ता है और आपका भाग्य से साथ देता है तो भले ही हट जाए। कुछ भाग्य पर भी निर्भर होता है, आपके परिश्रम पर भी निर्भर होता है। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार वैकल्पिक विषय इस वर्ष हो सकता है ना हटे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अब कहेंगे कि नोटिफिकेशन आप फरवरी के प्रथम सप्ताह में बता रहे हैं अधिकतम, क्यों ऐसा? तो भैया कई विभागों का अध्याचन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण नोटिफिकेशन में थोड़ा विलंब हो सकता है। वैसे जनवरी के लास्ट तक निकालने की प्लानिंग चल रही है। अगर नहीं निकलता तो फरवरी के फर्स्ट पखवाड़े यानी फर्स्ट वीक तक आप मान कर चलिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, प्रदेश में 1465 PRD जवानों की भर्ती होगी। इन जिलों में होगी भर्ती लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, कासगंज, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होगा। जल्द ही जिले स्तर पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञापन जारी होगा। चयन प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्रालय ने 3 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजने को कहा है। जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश के अनुसार PRD जवानों का नया चयन इन जिलों में के जिलाधिकारियों द्वारा मिली गैर विभागीय ड्यूटी की डिमांड के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने भर्ती का निर्णय लिया है। संख्या कम है। दोस्तों यह एक बड़ी खबर थी। तो अगर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। एक वायरल खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक असली खबर है, एक नकली तस्वीर है। दोस्तों असली खबर यह है कि यहाँ पर आपको ड्रिंक दिखाई दे रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ड्रिंक दिखाई दे रहा होगा।
इस साइड में, और इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है चाय। तो जो आईटी सेल वाले हैं, फर्जी आईटी सेल वाले हैं, जो यही काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा आईटी सेल का उपयोग कौन करता है आपको भली भांति मालूम होगा। तो यहाँ पर चाय की जगह जो है नकली वाले में क्या रखा गया है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, और यहाँ पर जो है मेवा है और मीठा है, और उसके जगह पर यहाँ पर जो है मुर्गा रख दिया गया है, बिरयानी, तला हुआ मुर्गा, और यहाँ पर वास्तव में मेवा और मिठाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए, ऊपर से रखा गया, बल्कि नीचे मेवा हो, ऊपर से बिरयानी रख दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसमें भी इंसान को जलन होती है। राजनीति इतनी गंदी चीज़ हो गई है। तो आप लोग इस पर कमेंट जरूर करिएगा, यह किसका काम है, यह कौन कर रहा है, सब कमेंट बॉक्स में बताना। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद।